गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैं विशाल सर अपने यूट्यूब चैनल अमूल एकेडमी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ रहे थे हिस्ट्री बीए सेमेस्टर 1 का, जिसमें चैप्टर का नाम था भौगोलिक पृष्ठभूमि, पर्यावरण, जनभाषाएं व प्रमुख संचार मार्ग, जिसमें से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पूर्व के आप वीडियो आप देख चुके हैं, और नहीं तो आप मेरी इस चैनल में जाएंगे, अनमोल एकेडमी लिखेंगे, आपका आ जाएगा, उसमें सारे हमारे वीडियो मिलेंगे। जिसमें हम लोग जो क्लास जो किए हैं, भारतीय भूमि एवं पर्यावरण की क्लास हो चुकी है। उसके बाद हम लोग का भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग ये भी हो चुका है। और इसी का जो है सो आप बताए थे पिछला वीडियो में, पिछली क्लास में, कि प्राकृतिक बनावट के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक बनावट के आधार पर जो है वो भारत को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला भाग जो था हम लोग क्लियर कर चुके थे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो दिया हुआ था वो हम लोग क्लियर कर चुके थे। अब इसी में कह रहा, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भारतीय इतिहास पर प्रभाव जो पड़ते हैं वो कैसे पड़ते हैं या किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इन तमाम चीज़ों का हम प्रश्न आपके पास लेकर के मैं आया हूँ। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चलेंगे। चूँकि बीए का जो क्लास जो चल रही है लगातार, हम आपको पहले मैं बता चुका हूँ, या जो क्लास जो मैं ले रहा हूँ, आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव हो, जितने भी तरह का एग्जाम आप देंगे हिस्ट्री संबंधित, इससे आने वाली जो प्रश्न होगी आप उसका एकदम ईजी रूप से आप उसका जवाब दे सकें। इसलिए मैं आपको मतलब पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको क्लियर में करवा रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग का जो दिया हुआ था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसी का हम लोग क्लियर करते हैं। जिसमें हम लोग का पढ़ना उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में आप यदि हो सकता है कि ग्रीष्मा में आपको ये बीए सेमेस्टर 1 में पूछ दे कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भारतीय इतिहास पर प्रभाव का वर्णन करें, तो वो मैं क्लियर में करवा रहा हूँ। जिसमें से लिखेंगे आप क्या चीज़ कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भारतीय इतिहास पर निम्न प्रभाव पड़े या निम्नलिखित प्रभाव पड़े का बाद डैश देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, तो जो पॉइंट नंबर 1 जो होगी उससे मैं क्लियर मैच करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट में कराऊंगा कि पॉइंट नंबर 2 क्या होगी, मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखते हैं हम लोग आगे कि इसका पहला क्या है। तो पहला हम लिखे हैं, भारत की उत्तर तथा पूर्व की ओर से आगमनकारियों से रक्षा। पहला प्रभाव क्या पड़ता है कि भारत की उत्तर तथा पूरब की ओर से जो आक्रमणकारी जो आते हैं उनसे क्या होती है, या हमें क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। ये पहला प्रभाव पड़ता है, याद रखेंगे। अब इसे हम लोग कैसे डील करेंगे, तो पॉइंट लिखने में देखिए, कह हिमालय की पर्वत श्रेणियों या उत्तर और पूर्व में बहुत ऊंची है। ये क्या बता रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ उत्तर और पूर्व में बहुत ऊंची है। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो क्या है, उत्तर और पूर्व में काफ़ी ऊंचे हैं, है ना, ऊंची है। अब कह रहा है, अतः प्राचीन समय से ही, मतलब पहले से ही किसी भी आक्रमणकारी को वहाँ से आने का साहस नहीं हुआ। किसी का पहले से ही, प्राचीन काल से ही उस क्षेत्र से आने का किसी को हिम्मत नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया फर्स्ट में पढ़े कि हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो है उत्तर और पूर्व की जो है वो क्या बहुत ऊंची है। इस कारण से किसी भी आक्रमणकारियों को भारत में आने का उस क्षेत्र से किसी का हिम्मत नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ। इस कारण से क्या करती है, वो रक्षा करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा उत्तरी पश्चिमी भारत में सुलेमान तथा हिंदुकुश पर्वत हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में सुलेमान तथा हिंदुकुश पर्वत है, जो ना तो बहुत ऊंचे हैं और ना ही बर्फ से ढके रहते हैं। देखिए, ये ना तो ज़्यादा ऊंचे हैं और ना ही ये बर्फ से ढके रहते हैं। इन पर्वतों में अनेक दर्रे का मतलब होता है मार्ग। इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं, अर्थात अनेक मार्ग हैं। मार्ग मतलब आप समझ सकते हैं, रास्ता है जो नीचे होने के कारण आसानी से पार किए जा सकते हैं। नीचे होने के कारण यहाँ से लोग क्या करता है, आसानी से पार हो सकता है या फिर पार किए जा सकते हैं। इसी कारण प्राचीन काल में क्या हुआ कि यूनानी, शक, कुषाण, हुन, अरबी, तुर्क, पठान तथा मुगल आक्रमणकारी इन्हीं दर्रों से आए थे।
हमारे देश में जो ये विदेशों का जो आगमन हुआ वो इन्हीं दर्रों से हुए थे, आए हुए थे, क्योंकि यह जो थी क्या थी, काफ़ी नीचे थे। नीचे कारण क्या थे, मार्ग अच्छा बना हुआ था, इस कारण से ये सब आसानी से आ गए और हमारे देशों पर राज किए, जिसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही बताया कि दर्रों से आए थे, इन्हीं दर्रों से, दर्रों का मतलब बताया क्या, मार्ग से आए थे। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि इनकी सेनाओं को रोकने के लिए पंजाब के तत्कालीन शासकों ने, जिस समय ये आए उसमें पंजाब के तत्कालीन जो शासक जो थे, अर्थात वहाँ का उसमें जो शासक थे, वे सभी क्या किए, काफ़ी प्रयत्न किए रोकने का, मतलब प्रयत्न का मतलब कोशिश किए। और अतः पंजाब में भयानक युद्ध हुए, और इसी के फलस्वरूप जब वह प्रयास कर रहे थे तो जब नहीं माने तो आपस में क्या हुए, भिड़ गए, और वो भयानक युद्ध के रूप ले लिया, जिसमें से क्या बताया गया, अतः पंजाब में भयानक युद्ध हुए। सिकंदर, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी आदि सभी के युद्ध पंजाब की भूमि में ही लड़े गए थे। अब याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पूछे, मान लिया कि पूछ दे कि सिकंदर का, मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का आदि सभी जो हैं युद्ध जो हुआ था कहाँ की भूमि पर हुई थी, भारत में तो हुआ था, लेकिन कहाँ की भूमि पर हुई थी, तो पंजाब की भूमि पर हुई थी। आप याद रखेंगे, कहाँ पे हुई थी, पंजाब की भूमि पर हुई थी। कह रहा है कि अतः देश की सुरक्षा के निमित्त या परम आवश्यक, मतलब बेहतर सुरक्षा, मतलब हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए, और परम आवश्यक, अति आवश्यक, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, था कि यह प्रवेश द्वार सदैव समुचित रूप से सुरक्षित रहे। इसके लिए क्या था, यह प्रवेश जहाँ से लोग मतलब हमें इस देश में आते रहे और हमारे देश पर अत्याचार जो करते रहे, उनसे हमेशा सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे हमेशा के लिए समुचित रूप से सुरक्षित रहे, ऐसा उन्होंने यह सोचा और किया। इस तरह से हमारा जो भारत के पर्वतीय प्रदेशों का भारतीय इतिहास पर प्रभाव जो थे, जो हम बताया कि निम्नलिखित प्रभाव पड़े, उसमें पहला प्रभाव हमारा क्या रहा, भारत के उत्तर तथा पूर्व की ओर से आक्रमणकारियों से रक्षा, ये क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट जो हम लोग का जो होगा कि दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, तो भारत की अलग सभ्यता था संस्कृति, ये हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास में समाप्त करता हूँ, और इससे पुनः एक बात और मैं बोल लेता हूँ कि यदि आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।